ये कमी है, वहाँ ये कमी है। मैंने कभी पार्टी के नाते गली नहीं सोची कि इस पार्टी में यहाँ गली है, ये उसकी गली है। मैंने एक ही सोचा कि मुनीर का गांव की गली है, और मुनीर का गांव की गली ऐसी कोई गली नहीं रहनी चाहिए जहां पर पानी और सीवर की दिक्कत है। और मैं 10 साल से चुनाव हारा हुआ हूं, दोनों चुनाव हार गए, परंतु मैं हर जगह बोलता हूं, हर मीटिंग में बोलता हूं, मैं आरके पुरम से हार गया, पूरे विधानसभा में कई जगह जीता हारा, टोटल मिला के मेरी हार हुई, परंतु मुनीर का गांव के बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, सभी का आशीर्वाद था। पिछले चुनाव में भी मैं मुनीर का गांव से जीत के निकला था, तो मैं मुनीर का गांव का एहसान नहीं भूल सकता, ना उतार सकता। मैंने पहले भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, 10 साल में ऐसा कोई शादी का अगर मौका आया होगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनके यहाँ ना पहुंचा हूं। और भगवान ना करे किसी के घर में कोई दुख आया होगा तो सबसे पहले वहां पहुंचने वाला व्यक्ति भी मैंने कोशिश करी होगी कि मैं उसमें सम्मिलित हूं। ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, आपका प्यार मिलता है। इतना बड़ा गांव और इतना प्यार मुझे, आज मैं जब कार्यालय का उद्घाटन कर रहा था, गांव के सारे बुजुर्ग, हमारे आरडब्ल्यू के प्रधान साहब और सभी बुजुर्ग, अभी जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ खड़े हैं, सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, इतनी बड़ी संख्या में हमारी दादी, चाची, ताई बैठी हैं, आशीर्वाद दे रही है, बेटा तो जीतेगा। इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है बाबा गंगनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से इस बार कमल पूरे आरकेपुरम में खिलेगा। मुनीर का में तो खिलेगा ही खिलेगा, पूरे आरकेपुरम में भी खिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं उन मुद्दों का जिक्र कर सकता हूं, पर सबसे बड़ा मुद्दा अगर गांव के लिए कोई है, गांव के लिए 10 साल से हमारी बहन प्रमिला जी यहां पर विधायिका है, 10 साल गांव से ही। 10 साल में जो गांव के सीवर न बदलवा पाए हो, जो गांव के अंदर अभी तक हर गली में पानी ना पहुंचाए पाए हो, कोई नया बरात घर ना बना पाए हो, कोई अभी मैं देख रहा हूं 2-4 गलियां उनको ध्यान आई है बनने के लिए, क्यों नहीं पहले सारी गलियां बना दी? क्यों नहीं पूरे गांव में ढंग से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए? 100 करोड़ रुपए मिले थे, 100 करोड़, हर साल 10 करोड़ के हिसाब से 100 करोड़, क्यों नहीं कर दिया काम? ये कोई ऐसे सवाल है जो मैं नहीं, आपके खुद के सवाल है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको वादा करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद जब मुझे मिलेगा, और जो मुझे पूरी उम्मीद है कि मिल रहा है, मैं 1-2 महीने तो नहीं कहता, पर 3 से 4 महीने के अंदर कोई भी सीवर ऐसा नहीं होगा जो ओवरफ्लो करेगा। सारे के सारी नई लाइनें, चाहे हमें पता है इसकी कमी क्या है। हमने मीटिंग की थी 10 साल पहले, जो अपना मेन रोड है अनुपम के सामने, वहीं पर लाइन छोटी है। जब पानी ज्यादा आता है गांव में, आज हमारे गांव के सभी भाइयों ने, बड़ी खुशी की बात है, हमारा गांव ऊंची गांव हो, चाहे आपका हो, चाहे बसंत हो, चाहे मोहम्मदपुर हो, पहले 2-2, 3-3 मंजिल का होता था, हमारा 5-6 मंजिल का है। सभी को किराएदार रखने होते हैं, रखने भी चाहिए, इसमें किसी को ना ऐतराज है, ना ऐतराज होने का कोई मतलब है। परंतु जब 100 करोड़ रुपए मिले तो उसी हिसाब से सीवर लाइन बदल देनी चाहिए थी 10 साल में। और रिंग रोड की जो सीवर लाइन है उसको भी बड़ा कर देना चाहिए था, जिससे कि जो पानी आता है वहां स्पीड से निकल जाए। जब वहीं से नहीं निकलेगा तो बैग तो मारेगा ही। तो वो सारे काम आपके होंगे। और मैंने रिजर्व वाटर टैंक भी पास करा दिया था। आपका जब आशीर्वाद से विधायक बनूंगा तो एक ऐसा रिजर्व वाटर टैंक दोबारा बनाएंगे कि जब मशीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधा ही पानी ऊपर जाए। कई बार लोगों के मन में होता है अनिल अच्छा आदमी है, हमारे दुख सुख में आता है, 10 महीने का काम भी देखा है,
व्यवहार भी अच्छा है, पर इनकी पार्टी जो है वो बिजली पानी बस पता नहीं फ्री करेगी नहीं करेगी। हमें तो आम पार्टी से थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। अब आप सबको पता चल चुका है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जो योजनाएं चल रही हैं वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी, कोई भी योजना बंद नहीं होगी। कोई भी योजना, चाहे बिजली हो, पानी हो, चाहे बस हो, सब रहेगा एज इट इज। बस फ्री, बिजली और पानी। उसमें जो कमी है, जैसे 201 आते ही आपको 201 का देना पड़ता है, मोदी जी ने कहा है जो उसकी कमी ठीक करेंगे। कमी का मतलब अगर 220 आया तो 20 का देना पड़े और 200 बच जाए। इस तरीके का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। और पानी तो है ही, बस एक्स्ट्रा बनाएंगे जिससे कि बसों में रुकने में दिक्कत ना आए। और साथ ही हर माता बहन को 2500 रुपए जैसे मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं, हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में मिल रहे हैं, परंतु एक केजरीवाल जी ने भी घोषित किया 2100 रुपए। पंजाब में एक भी बहन माता को नहीं मिल रहे। दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि अभी लोकसभा से पहले कि अगर हम चुनाव के बाद आपको सबको 1000 रुपए माताएं बहनों को देंगे। एक भी माता बहन को, चाहे वो गांव के हो चाहे किराएदार मेरे भाई हो, किसी को भी ना 1000 रुपए मिल रहे हैं, ना 2100 रुपए मिलेंगे, ना पंजाब में, पर मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। ये मोदी की गारंटी है, मोदी की। ये वही गारंटी है जो राम मंदिर के टाइम में कही थी कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बना। 370 हटने की बात की थी तो 370 हटा। ये काम मोदी जी ने किए। साथ ही हमारी गर्भवती बहनों को 21,000 रुपए मिलेंगे, 2 सिलेंडर साल में फ्री मिलेंगे। और भगवान ना करे कोई मेरा भाई, मेरी बुजुर्ग, मेरी माता बहन कोई बीमार हो जाए, 10 लाख का फ्री इलाज। किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाना, 10 लाख का फ्री इलाज मिलेगा। ये काम भी मोदी जी ने कहा है। ये मेरी गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। और जिनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, खासकर किराएदार भाइयों के, उनके सबके राशन कार्ड भी मिलेंगे। और राशन कार्ड जब मिलेंगे तो उनको जो राशन मोदी जी फ्री देते हैं वो भी मिलेगा। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोकल, मैंने शुरू में कहा ये चुनाव लोकल है। मैंने आपको विश्वास दिलाया है, ज्यादा समय नहीं, 3 से 4 महीने के अंदर ही जो आपकी समस्या है मैं हल कर दूंगा। और किसी के मन में ये चल रहा होगा बिजली पानी बस और ये 2500 रुपए, 10 लाख का फ्री इलाज, 2 सिलेंडर, 21,000 बहनों को, ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने हाँ कर दी है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरा ऐसा चुनाव है, ये मेरा चुनाव ऐसा है कि इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से जीत गया तो आगे सब ठीक रहेगा। और अगर 19-20 हो गया तो जीवन का भी नहीं पता जीवन भी कहां जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका आशीर्वाद वैसे तो रहता ही है, पर इस चुनाव में और ज्यादा रहे, ऐसा हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं बहुत ही धन्य आपको मानूंगा। आपकी बात को बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो अपना आशीर्वाद हमें देना चाहता है वो हाथ उठा के मुझे आशीर्वाद दे दे। और ये आशीर्वाद मैं बाबा गंगनाथ जी महाराज को की कसम आपको नहीं दे रहा, मैं आपको अपनी कसम दे रहा हूं। आपके भाई की, अनिल शर्मा की कसम है आपको। इस बार जरूर वोट दे देना। वैसे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी वोट मिलती है, पर जिनकी नहीं मिलती है वो जरूर अपनी वोट देना। क्योंकि जब मुनीर का डिब्बा खुले तो वैसे तो पिछली बार जीते थे, पर मार्जिन थोड़ा कम था जीतने का। इस बार मार्जिन और बढ़े, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आपने अपने भाई की कसम खाई, अपने बच्चे की कसम खाई, और मुझे पता है कोई भी अपने अनिल भाई की, मैं अनिल की कसम खाई है आपने, आपके बच्चों की कसम नहीं दी मैंने, आपके इस बच्चे की कसम दी है, अनिल शर्मा की। मेरे को पता है कि आप मेरी कसम झूठी नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी माता बहन, मेरा बुजुर्ग, मेरा भाई ये नहीं चाहता कि अनिल शर्मा विधायक की बजाय चिहानियों में जाए। कोई भी नहीं चाहेगा इस बात को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद कमल पे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।